लगभग 11 बजे के आसपास का समय हो चुका है और देर रात लोकल टीवी में 3 कट्टरवादी हिंदू नेता लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अर्जुन सोनी जी नजर आ रहे हैं और विकास उपाध्याय जी जो प्रखंड अध्यक्ष। दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। हिंदू सम्मेलन जो देवभोग में कल आयोजित होने जा रही है, इससे हिंदू समाज की चेतना को जागृत करने, राष्ट्र धर्म संस्कृति संस्कार एवं स्वाभिमान को सुदृढ़ करने हेतु एक भव्य हिंदू सम्मेलन देवभोग मंडल में कल आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन का आयोजन जो है पूरे 8 मंडलों में आयोजित हम कर रहे हैं। उसी का ये भाग है कि हम चौथा हमारा जो सम्मेलन है वह देवभोग के गौरव सेल्स मैदान में कल प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा और इसका उद्देश्य तो नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लगभग 11 बजे के आसपास का समय हो चुका है और देर रात लोकल टीवी में 3 कट्टरवादी हिंदू नेता सुशील यादव जी लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। अर्जुन सोनी जी नजर आ रहे हैं और विकास उपाध्याय जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं। सुशील जी के कंधे में इस समय नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। सुशील जी कट्टर हिंदूवादी नेता भी हैं। हिंदू समाज के हर कार्यों में सुशील जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अर्जुन सोनी जी को आप प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में जानते हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमेशा निभाते हुए लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आते हैं। और तीसरा और बड़ा नाम विकास उपाध्याय जी। विकास उपाध्याय जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विकास जी ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद को जिस तरह का एक स्थान दिलाया है और मेहनत करके उस मुकाम पे मजबूत करने का काम किया है, जिसके चलते विकास जी का नाम चारों तरफ दौड़ रहा है। तो चलिए आज जिस मैटर पर मुझे बातचीत करना है उस ट्रैक पर आता हूं और बातचीत करना शुरू करता हूं। आपको बता दूं कि देवभोग में कल 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे के आसपास एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप लोगों को पता है कि बड़ा आयोजन क्या है, लेकिन एक बार फिर से लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। सनातन शक्ति, हिंदू जागरण और सामाजिक एकता को एक नई दिशा और ऊर्जा देने वाला ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि युगाब्द 5127 विक्रम संवत 2082 के पावन अवसर पर मंडल देवभोग में संगठित हिंदू समर्थ भारत के तत्वाधान में एक भव्य हिंदू सम्मेलन 2025 का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आयोजन के उद्देश्य के विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा, नई चेतना और नया संकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से सर्व हिंदू समाज ग्राम देवभोग के द्वारा इस भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सनातन संस्कृति, धर्म और सामाजिक एकता का एक सशक्त प्रतीक बनेगा, जहां समाज को जोड़ने, संस्कारों को मजबूत करने और राष्ट्र चेतना को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल नगर पंचायत उपाध्यक्ष महोदय सुशील यादव जी से पूछूंगा। सुशील जी, कल के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? और महोदय जी, आप लोगों को जिस तरह देख रहा हूं, देर रात लगभग 11 बजे के आसपास का समय हो चुका है महोदय, और इसके बाद भी आप लोग अपने घर परिवार को छोड़कर लोकल टीवी के दफ्तर में इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय। आपको बताना चाहूँगा 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को हिंदू सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। इसमें मुख्य अतिथि श्री नेपाल चंद्र यदु जी प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य, और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूज्य संत बाबा श्री उदयनाथ जी, मुख्य वक्ता आदरणीय श्री भूपेंद्र साहू जी, जिला सह कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशेष अतिथि आदरणीय श्रीमती भाग्यश्री सोनी जी, शिक्षिका हैं देवभोग की। आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ हमारे नगरवासी को मैं विशेष आमंत्रण करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर
हिंदू सम्मेलन को सफल बनावे। बिल्कुल बिल्कुल सुशील यादव जी, बहुत अच्छी बातों का आपने जिक्र किया। अर्जुन सोनी जी से अब सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर अर्जुन सोनी जी इस मामले को लेकर अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे। चलिए माइक लगा लीजिए पहले अर्जुन जी, इसके बाद लोकल टीवी का माइक आप अपने हाथों में थाम लीजिए, क्योंकि अर्जुन जी आज आप रिपोर्टर आप है लोकल टीवी के, और आपके मुंह जवानी लोकल टीवी के दर्शकों तक ये खबर पहुंचेगी। अर्जुन जी माइक को सीधा पकड़ लीजिए। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज आम जनों तक लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपके लोकल टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो हिंदू जागरण के लिए आपने प्रमुखता से रात के 11 बजे आप आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू सम्मेलन जो देवभोग में कल आयोजित होने जा रही है, इससे हिंदू समाज की चेतना को जागृत करने, राष्ट्र धर्म संस्कृति संस्कार एवं स्वाभिमान को सुदृढ़ करने हेतु एक भव्य हिंदू सम्मेलन देवभोग मंडल में कल आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन हिंदू समाज की एकता, धर्म रक्षा, राष्ट्रहित एवं संस्कृति पुनर्जागरण के संकल्प को दृढ़ करते हेतु इस सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें से हमारे देवभोग मंडल अंतर्गत मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग एवं युवा साथी एवं समस्त मातृ भागिनी से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आग्रह करता हूं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से नगर के मैं समस्त बड़े बुजुर्ग से यह अपेक्षा करता हूं कि आप हिंदू जागरण सम्मेलन में कल अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति प्रदान करें। चलिए अर्जुन सोनी जी, बहुत अच्छी अपील आपने की। भाई विकास उपाध्याय जी, आपसे लोकल टीवी ये सवाल पूछेगा। आज विकास जी फाउंडर मैं नहीं हूं, एंकर मैं नहीं हूं, विकास जी एंकर की भूमिका आज सुशील यादव जी, अर्जुन सोनी जी, विकास उपाध्याय जी निभा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक दर्शक दीर्घा में बैठा हूं विकास जी, और दर्शक के तौर पर मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। विकास जी आपसे मेरा सवाल ये है, ये हिंदू सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और देवभोग के लिए इसका क्या महत्व है, लोकल टीवी के दर्शकों को विकास जी एक एंकर के तौर पर आप समझाइए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि लोकल टीवी में आप लगातार देख रहे हैं कि विगत 1 महीनों से कि हिंदू कार्यक्रम का जो सम्मेलन जो हम लोग जो करवा रहे हैं, पूरे खंड में देवभोग खंड के अंतर्गत 8 मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे आदरणीय जो संघ के हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय बड़े भैया तस्मित पात्र जी, आदरणीय माननीय श्री मनोज रघुवंशी जी, माननीय रमाकांत बेहरा जी, इन सभी के मार्गदर्शन में हम यह सम्मेलन का आयोजन जो है पूरे 8 मंडलों में आयोजित हम कर रहे हैं। उसी का ये भाग है कि हम चौथा हमारा जो सम्मेलन है वह देवभोग के गौरव सेल्स मैदान में कल प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा। और इसका उद्देश्य तो अभी अर्जुन भाई ने बताया कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना 100 वर्षों का जो कार्यकाल है उसे एक संघर्ष रहित उन्होंने पूरा किया, और आज उनका एक सबसे बड़ा संदेश है। आज इस 100 वर्ष होने के बाद आज जो संघ जो अपना उद्देश्य बता करके इस कार्यक्रम को कराने के लिए आज आगे आया है, उन्होंने उसमें 5 अपने एक प्रमुख उद्देश्य बनाया है, जिसमें से पहला उद्देश्य है स्वदेशी। आप देखेंगे कि आज से 30 साल 40 साल पूर्व हमारे देश में बहुत सारे ऐसे चीज थे जो स्वदेशी रूप से अपनाए जाते थे। पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि उस जमाने के युवा बड़े बड़े बेल बॉटम पैंट, जो देसी सिलाई होती थी, वो सब चीजों का वो उपयोग करते थे। आज के कल्चर में जीन्स पहनना आ गया है, बड़े बड़े और लेटेस्ट विदेशी सामान आ गए हैं, तो और कई सारे स्वदेशी चीज ऐसे जो अपनाने थे। पहला वो मकसद है जो वो लेकर के चल रहे हैं कि हमको स्वदेशी अपनाना है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े जी। दूसरा, उन्होंने कुटुंब प्रबोधन, हिंदू परिवार में हिंदू विचार एवं जीवन शैली को विकसित करने, परिवार कैसे चलाना है, उसका कर्तव्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है, इसको महत्व देने के लिए उन्होंने कुटुंब प्रबोधन जैसा इसका उन्होंने आग्रह किया। उसके बाद समरसता का भाव, सामाजिक में ऊंच नीच, स्पर्श
अस्पर्श, जाति भेदभाव, जन्म आधारित भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता को स्थापित करने हेतु संभव प्रयास करना, इन्होंने इसका माध्यम बनाया। जी। चौथा, नागरिक कर्तव्य बोध और शिष्टाचार। नित्य जीवन में एक अच्छे नागरिक के नाते राष्ट्र व समाज हित के पूरी तरीके से प्रयास करना कि हम अपने इस राष्ट्र समाज हित की जिम्मेदारी को कैसे पूरी तरीके से निभा सकें। इस कर्तव्य को लेकर के उन्होंने नागरिक कर्तव्य बोध और शिष्टाचार, ये उनका चौथा मकसद है। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल अपनी जीवन शैली में उसमें व्यक्तिगत, परिवार एवं राष्ट्रीय समाहित कर दैनिक व्यवहार करने की आवश्यकता है। जी। उस चीज को लेकर के ये पंच परिवर्तन का जो काम संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये पंच परिवर्तन को लेकर के अब वो घर घर तक पहुंच रहा है। हिंदू सम्मेलन करवा रहा है, इसके बाद युवा सम्मेलन है। ऐसे 7 कार्यक्रम पंच परिवर्तन को लेकर के ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 7 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जो विगत 1 वर्षों तक चलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि लगातार संघ के जो कार्यकर्ता हैं 24 घंटा, जैसे आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि रात को 11 बज रहा है और हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम संघ के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि आपको 24 घंटे अपने राष्ट्र सेवा के लिए, अपने देश सेवा के लिए, अपने ग्राम की सेवा के लिए हमें देना है। ये सभी चीजों को लेकर के ही हम समस्त सर्व हिंदू समाज मिल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही हम उनके सम्मान में यह सभी सर्व हिंदू समाज मिल करके इस सम्मेलन का आयोजन कल भव्य रूप से देवभोग में कर रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत अच्छी बात तो ये कही विकास जी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ना दिन देखते हैं ना रात, 24 घंटे राष्ट्र सेवा में वे लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर सनातनी भाइयों, आपके लिए एक बड़ा दिन है, कल एक बड़ा पर्व है और देवभोग में कल एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देवभोग की धरती से हिंदू जागरण, सनातन संस्कृति और सामाजिक एकता का एक सशक्त संदेश पूरे क्षेत्र में गया है। हिंदू सम्मेलन 2025 जो 2 जगह पर हो चुका है, निष्ठीगुड़ा, माड़ागांव, और लोकल टीवी ने, जी विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सीनापाली में सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है वो बिल्कुल माफी चाहूंगा विकास जी, मैं भूल गया था। पहले सीनापाली में हुआ, फिर निष्ठीगुड़ा में हुआ, फिर इसके बाद माड़ागांव में। 3 जगह पर मैं माफी चाहूंगा, मैंने 2 जगह कह दिया था, और तीनों जगह के खबर को विकास जी लोकल टीवी ने प्रमुखता से दिखाया भी है। तो कुल मिलाकर ये बता दूं कि हिंदू सम्मेलन 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब समाज संगठित होता है तब संस्कृति सुरक्षित रहती है और राष्ट्र सशक्त बनता है। ऐसे ही धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़ी हर बड़ी और सटीक खबर देखने के लिए आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। और 3 कट्टरवादी हिंदू नेताओं ने, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार स्क्रीन में तीनों नेताओं को लाइए, क्योंकि ये वो नेता हैं, ये आरएसएस के ये कार्यकर्ता हैं कि ना दिन और ना रात को 11 बजे लोग जब गहरी नींद में अपने घर में सो रहे होते हैं, तो ये तीनों नेता बिना भोजन किए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए कपकपाती सर्द हवाओं के बीच जूझने को मजबूर है, बाइक से सफर करने को मजबूर है, और बाइक से सफर करके लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके देर रात 11 से लगभग 11:30 बजे के बीच लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद हैं। और इन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। इनका मनोबल देखकर मैंने कहा मैं तो जरूर आप तीनों का इंटरव्यू करूंगा और इस इंटरव्यू को मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। तो एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों, आपका प्रेम तो मिल ही रहा है। लगभग 33,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हमने कर लिए हैं, रोज आपका प्रेम मिल रहा है। तो ऐसा ही प्रेम और विश्वास और भरोसा हम पर बनाए रखिए। इस तरह के सनातनी भाइयों का इंटरव्यू और भी करते रहेंगे। विकास उपाध्याय जी एक बार फिर से कुछ मैसेज जो है लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो विकास जी को फिर जोड़ना चाहूंगा। जी विकास जी कहिए। जी धन्यवाद रवि जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त क्षेत्रवासियों को
हमारे देवभोग नगर वासियों को, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सर्व समाज प्रमुखों को, सर्व राजनीतिक दल प्रमुखों को, राजनीतिक दल के सभी सदस्यों को और अपने सभी मातृशक्ति को मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि आप इस सम्मेलन में अपने सह परिवार भाग लें। और लोकल टीवी को भी मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आप कल 11 बजे पहुंचें और आपसे आग्रह भी रहेगा कि आप इसको कवर भी करें और अपने चैनल के माध्यम से इस जन जागरण तक इसको पहुंचाने के लिए बिल्कुल मैं आपसे आग्रह करूंगा। अर्जुन जी, सुशील जी कुछ कहना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल, तो चलिए आप लोग जो आमंत्रण पत्र मुझे जो देने पहुंचे हैं, बिल्कुल आप लोग का प्रेम लोकल टीवी के प्रति, विकास जी, सुशील जी, अर्जुन जी, आप लोग का प्रेम हमेशा लोकल टीवी के प्रति बना रहे। तो निश्चित तौर पर जो आप देख रहे हैं, विकास उपाध्याय जी पहुंचे हैं, अर्जुन सोनी जी पहुंचे हैं, सुशील यादव जी पहुंचे हैं और जिस तरह से हमेशा लोकल टीवी का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे 10,000 सब्सक्राइबर हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, हमेशा इन 3 चेहरों को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर हमेशा देखते हैं। लोकल टीवी के सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, क्या दुख का दिन तो अभी तक तो आया नहीं है, आप तीनों को मैं बता दूं, सुख का ही दिन बिल्कुल हमारे जो दर्शकों को प्रेम के चलते बना हुआ है। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम में हम पहुंचेंगे और इस तरह के ताजा तरीन इंटरव्यू देखने के लिए आप जल्दी से लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको किसी भी चैनल में हर गतिविधि की अपडेट मिलेगी और हर गतिविधि यदि आपको पाना है सबसे तेज, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।